फेलियर एंड 20% सक्सीड। इन लोगों के ऊपर है कि 80% लोग जिंदगी में फेल क्यों होते हैं और 20% लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। सो अगर हम बेसिकली देखें लाइफ के अंदर 80% लोगों का सबसे कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है फेल रहने का, वो है उनका ऑप्शनल लाइफ पे रहना। ऑप्शन अगर आपको मैं डिस्क्राइब करके बताऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको पहले लाइफ में मास्टर बनना होता, फिर वो कारपेंटर बनना चाहते हैं, ओवरऑल में फिर वो मिस्त्री बनते हैं, फिर वो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके बाद उनको बिजनेसमैन बनना है। बट आफ्टर 40 ईयर्स देयर इज नो सक्सेस। 40 साल उम्र होने के बाद जब हमें चाहिए होता है कि हमारे पास एक ऐसा स्किल हो जिससे हम बहुत सारा पैसा कमाएं, वो हमारे पास उस टाइम वो स्किल होता नहीं है। ना हम मौलवी होते हैं, ना हम मास्टर होते हैं, ना हम टीचर होते हैं, ना हम कारपेंटर होते हैं, ना कुछ। दूसरा अगर देखा जाए नॉर्मल से नॉर्मल कारण फेल होने का, दुनिया के 100% लोग ख्वाब देखते ही देखते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ख्वाब सारे लोग देखते हैं। तो 20% लोग ही सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है वो जो लेस कंसंट्रेशन है। 80% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही काम पर ध्यान देने वाले। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, एक दुकानदार हमारे गांव का जो होता है, वो हफ्ते में 4 दिन या तो बाग की कटाई पे जाता है, या तो बिजली की फिटिंग करने जाएगा, या तो ससुराल जाएगा, लेकिन 3 दिन वो दुकान पे रहेगा। अभी अगर आप शहर में देखोगे या टाउन में देखोगे कि दुकानदार जो दुकान डालता है 10 साल बाद वो होलसेलर बनता है। बट हमारे गांव का जो दुकानदार होता है वो लाख रुपए से स्टार्ट करता है, लास्ट में उसकी दुकान डूब जाती है और उसका मसला फेल हो जाता है। तो अगर आप तीसरा सबसे बड़ा कारण देखोगे, सबसे बड़ा कारण फेल रहने का, वो है ब्लेम गेम। हम कभी भी 80% लोग जो है, जैसे मैं हूं, आप है, सारे लोग हैं। अभी कश्मीर तो आप एवरेज ही ले लो, यहां कोई मिलियनर बिलियनर है नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा कारण है फेल रहने का, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। चचा की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की, नानी की वजह से वो हुआ, पापा की वजह से, पापा ने सपोर्ट नहीं करा, दीदी ने सपोर्ट नहीं करा, भाई ने सपोर्ट नहीं करा। तो वी ऑलवेज प्ले ब्लेम गेम, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो मुस्तकबल होता है वो कहीं ना कहीं जाया हो जाता है, वो कहीं ना कहीं एक डार्कनेस के अंदर चला जाता है। अब अगर हम यहीं पर 20% लोगों का देखें, 20% लोगों की सबसे पहली खासियत जो है, दे आर कमिटेड। जो उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया, उनको वही करना। अगर उन्होंने बचपन में ठान लिया, आपके नेबरहुड में होगा कोई, आपके रिश्ते में होगा कोई जो पहले से ही मौलवी बनना चाहता था एंड ही बिकम अ मौलवी, उसका सबसे बड़ा कारण उसका कमिटेड रहना। अगर उसको मुफ्ती बनना तो वो आज की डेट में मुफ्ती है। अगर आप देखोगे आपके रिश्ते में या हमारे रिश्ते में किसी को, आपके गांव में किसी को डॉक्टर बनना था, बचपन से ही उसका पर्पस जो था, पर्पस ऑफ लाइफ जो था या एम ऑफ लाइफ जो था, वो था डॉक्टर बनना, ही बिकम अ डॉक्टर। तो दैट्स कॉल्ड कमिटेड। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर कमिटेड नहीं है, हम आज ये करना चाहते हैं, कल वो करना चाहते हैं, कल वो करना चाहते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है, माइंड एनर्जी जो है, वो डेफिनेट है। डेफिनेट मीन्स लिमिटेड। वो जितनी ज्यादा खर्च हो रही है उतना ज्यादा डेफिनेटली आपको उसी काम में, अब हमारा एनर्जी जो है 100 कामों में लग रहा, तो डेफिनेटली रिजल्ट किसी से भी सही आने वाला नहीं है। दूसरा, उनका सबसे बड़ा वेपन जो होता है, दे बिकम कंसंट्रेटेड। जब भी वो किसी काम को पकड़ते हैं तो उनका 100% ध्यान उसी पे होता है। वो आज की डेट में ससुराल नहीं जाएंगे, फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने नहीं जाएंगे। दे मेड सेक्रीफाइसेस। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है, दे मेड सेक्रीफाइसेस। वो कुर्बानियां देते हैं कामयाब होने के लिए। वो पिकनिक के लिए नहीं जाएंगे, टूर के लिए नहीं जाएंगे, 4-4 घंटे पबजी, फ्री फायर, मोबाइल गेम्स, इंस्टा, फेसबुक, ये सारी चीजें नहीं करते। वो लाइफ में ज्यादा, अगर आप उनका देखोगे, उनका शेड्यूल ही होता है, दे बिकम वर्कोहॉलिक। हमारी एडिक्शन मोबाइल है, हमारी एडिक्शन मूवीज है, हमारी एडिक्शन दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, घर है, लेकिन उनका एडिक्शन खाली काम होता है। वो ज्यादातर काम करते हैं और काम के बारे में सोचते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, उनका जो उठना बैठना रहता है वो भी उन्हीं के साथ रहेगा जो काम करने वाले होंगे। और हमारा जो उठना बैठना, अगर हम काम भी कर रहे होते हैं, हमें 20,000 की अर्निंग आ रही है, हमें लाख कमाना है, लेकिन हम उस अपने फ्रेंड से, उस रिश्तेदार से डिस्कशन करते हैं जो कि 10,000 भी नहीं कमा रहा होता है। दैट्स वाई कि वी फेल। उसके बाद सबसे बड़ा तीसरा कारण जो है कि वो कामयाब क्यों होते हैं, दे एडमिट देयर मिस्टेक्स। वो अपनी गलतियों को मानते हैं। एक टाइम आता है जब, देखो ऐसा रियलिटी जो है, एक बिटर ट्रुथ है, एक कड़वा सच, कि कोई भी इंसान अपना फॉल्ट, अपनी गलती नहीं मानना चाहता। बट कामयाब लोग जो है, दे एडमिट देयर मिस्टेक्स। वो अपनी गलतियों को कबूल करते हैं। वो बोलते हैं कि हमने ये गलती करी है, इस गलती को सुधारने के लिए सर करना क्या है, हम करना क्या है।
तो दे मेक देयर मिस्टेक्स राइट। जब वो अपनी गलतियों को सही करते हैं, मानो कि किसी के अंदर 10 बुरी हैबिट्स है, उसने 6 को खत्म कर दिया, तो ओवरऑल में गाइज उसके अंदर अच्छी 6 आदत आ जाती है।